की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से समस्त विश्व आक्रांत है। विश्व पटल पर तेज गति से अपना स्थान बनाता भारत भी इस समस्या से दो चार हो रहा है। भारत के कई शहर प्रदूषण की सीमा पार कर चुके हैं। दिल्ली, अंबाला, ईरोड जैसे शहरों का AQI इंडेक्स 190 पार कर गया है। रायगढ़ शहर का AQI इंडेक्स भी 160 पहुंच चुका है। इस स्थिति से उबरने के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं हरित अभियान रायगढ़ के माध्यम से जयप्रकाश दुबे, स्नेहा तिवारी और नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने आज से प्रेरक पहल की है। पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी समिति 3P मॉडल पर कार्य करेगी, जिसके तहत पेड़ और पानी का संरक्षण तथा प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अपने अपेक्षित कार्यों की सूची पेश करते हुए मीडिया के माध्यम से रायगढ़ वासियों से सहयोग का निवेदन किया है। जयप्रकाश दुबे ने कहा कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा के संरक्षण के लिए 5J से जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन पर कार्य करने की योजना बनाई गई है, जिसे जन सहयोग के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए समिति प्रतिबद्ध है। वहीं स्नेहा तिवारी ने कहा कि रायगढ़ के पर्यावरण की रक्षा का यह पुनीत अभियान किसी संस्था, समिति या संगठन विशेष का नहीं है। यह रायगढ़ शहर के नागरिकों के सहयोग से सतत चलाया जाने वाला अभियान है, जिसमें सभी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। रायगढ़ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने कहा कि रायगढ़ शहर हमारा है, जाहिर है कि इसे सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम प्रकृति के सेवक बनकर ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान जन जन के सहयोग से सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनेगा और हम रायगढ़ को देश में स्वच्छता का सिरमौर बनाएंगे। जी, मेरा नाम स्नेहा तिवारी है और मैं इस अभियान की प्रचार प्रमुख हूँ। जी, ये पर्यावरण की संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा के लिए एक अभियान हमने निकाला है और जिसमें हम एक अभियान लेके चल रहे हैं कि आपका जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इन सब की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा हम किस प्रकार कर पाए। इसके लिए हमने कई सारे जो हैं वो अपने कार्यक्रम बना रखे हैं, जिसे आने वाले समय में हम आप सबके सामने रखें। इसमें अलग-अलग तरह से जैसे वृक्षारोपण के काम, आपके केलो नदी की स्वच्छता का अभियान जो है वो, और साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम से कम मात्रा में हो सके, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आम जनता से और आप सभी से यही अनुरोध करेंगे और आग्रह करेंगे कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि रायगढ़ नगर हम सबका है और इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की उपयोग जो है वो कम से कम करें और साथ ही साथ हम व्यापारियों से ये भी आग्रह करेंगे कि वह अपने ग्राहकों को आग्रह करें कि वह अपने साथ जो कपड़े से बनी हुई थैलियाँ हैं वह साथ लेकर चलें, क्योंकि ये छोटे-छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र की जो पर्यावरण की स्थिति है काफ़ी बहुत ही गंभीर हो गई है। तो इस और अवेयरनेस की तो आवश्यकता ही है, लेकिन एक ठोस कदम की आवश्यकता है जिससे कि पर्यावरण दूषित होने से बचे। तो इसलिए एक तरह से ये एक अभियान के रूप में हमने अभी पहल की है, जिसमें आप सभी का सहयोग और सुझाव आमंत्रित रहेगा। नगर निगम अपनी जो अहम भूमिका अदा करनी है वो तो निभाएगा ही, क्योंकि इस बार का जो कदम है रायगढ़ शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, इसमें बहुत से बिंदु ऐसे आ रहे हैं जिसमें नगर निगम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ भी नगर निगम की आवश्यकता पड़ेगी और सफाई करने की आवश्यकता रहेगी, तो बिल्कुल नगर निगम अपना वो कार्य पूरी बखूबी से निभाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ अभियान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से वो अभियान असफल हो जाता है। तो इस बार अभियान तो प्रारंभ होगा ही होगा, साथ में मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, तो सफलता निश्चित रूप से इस बार मिलेगी। जी, आपकी पीड़ा एकदम सही है आदरणीय। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि सिर्फ पेड़ लगा लेना ही आवश्यक नहीं है, उसके एक अपने बालक की जैसे उसकी देखरेख करने की भी आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार हम जागरूकता को विशेष रूप से साथ में लेके रहे हैं, क्योंकि ये जन सामान्य जब हमारे साथ सरलता और सहजता के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो भी हमारे इस चीज में सहयोग देगा कि हम जब वृक्ष लगाएंगे तो उस वृक्ष को बचाए रखना भी सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी भी रहेगी। तो निश्चित रूप से वो हमें सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा लेके चलते हैं। और रायगढ़ शहर को स्वच्छ करना हम सभी का ही दायित्व है,
और ये स्वच्छ करना आवश्यक भी। तो निश्चित रूप से इस बार एक अच्छा जो परिणाम है सामने आया।